आपको लगता है मार्केट क्रैश कर रहा है बस वैल्यूएशन के बेसिस पर? नहीं, 2025 में ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स पर एक इनविजिबल प्रेशर आ गया है और इसका नाम है ट्रम्प टैरिफ वॉर 2.0। 100% प्लस टैरिफ्स, चाइना की रिटेलिएशन और ग्लोबल सप्लाई चेन का ब्रेकडाउन। ये कोई न्यूज हेडलाइन नहीं, पोर्टफोलियो शेकिंग रियलिटी बन चुका है। आज हम फैक्ट्स के बेसिस पे ब्रेकडाउन करेंगे कि ये टैरिफ वॉर क्या है, स्टॉक मार्केट पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर को क्या समझना चाहिए। अब सबसे पहले एक सिंपल बात समझ लेते हैं, टैरिफ होता क्या है। टैरिफ एक टैक्स होता है जो किसी इंपोर्टेड प्रोडक्ट पे लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो यूएस में एक चाइनीज मोबाइल 10,000 रुपये में आता है। अब ट्रम्प बोलता है कि इस पे 100% टैरिफ लगेगा, तो अब वही मोबाइल यूएस में 20,000 का मिलेगा। 10,000 कॉस्ट प्लस 10,000 टैरिफ यानी कि टैक्स। गवर्नमेंट को इससे टैक्स मिलता है, लेकिन बायर को वो प्रोडक्ट ज़्यादा महंगा पड़ता है। टैरिफ का एम होता है इंपोर्टेड माल को महंगा बना के लोकल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, लेकिन इसका असर होता है कंज्यूमर पर, बिजनेस पर और पूरी सप्लाई चेन पर। और जब रिटेलिएशन होती है तो एक्सपोर्ट्स भी सफ़र करते हैं। सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि कहानी 2025 से नहीं, 2018 में ट्रम्प के पहले टर्म से स्टार्ट होती है। तब यूएस ने चाइना पे $350 बिलियन वर्थ इंपोर्ट पे टैरिफ्स लगाए थे। स्टील पे 25%, एल्यूमिनियम पे 10%, वॉशिंग मशीन एंड सोलर पैनल्स पे सेफ गार्ड टैरिफ्स, $200 बिलियन वर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, इंडस्ट्रियल पार्ट पे 10 to 25% टैरिफ्स। इनका एम था चाइना के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का जवाब देने का, यूएस जॉब्स वापस लाना एंड ट्रेड डेफिसिट कम करना। ट्रेड डेफिसिट का मतलब है जब एक कंट्री इंपोर्ट ज़्यादा करती है और एक्सपोर्ट्स कम, तो उस सिचुएशन को ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है एंड इंपोर्ट कम, तो उसे ट्रेड सरप्लस कहते हैं। चाइना ने जवाब में सोयाबीन्स, पोर्क, कॉर्न, वीट, डेयरी सब पे रिटेलिएशन करा। इससे यूएस फार्मर को डायरेक्ट हिट हुआ। एक्सपोर्टर्स लाइक बोइंग, कैटरपिलर हर्ट हुए, बट 2020 में कोविड आया और सब टेम्परली फ्रीज हो गया। जब कोविड खत्म हुआ तो उस टाइम यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन थे, तो उस टाइम टैरिफ वाज नॉट द प्रायोरिटी। फिर डोनाल्ड ट्रंप रीइलेक्ट होते हैं। अप्रैल 2, 2025 ट्रंप ने अनाउंस किया सभी इंपोर्टेड गुड्स पर 10% टैरिफ और चाइना से इंपोर्ट्स पे 104% तक टैरिफ। एग्जांपल, सेमीकंडक्टर्स कंपोनेंट पे 35%, लिथियम बैटरीज पे 55%, फर्नीचर, टूल्स, टॉयज पे 75%, ईवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्रॉम चाइना पे सबसे ज्यादा विच इज 104% टैरिफ। चाइना ने जवाब दिया अप्रैल 5 को यूएस सोयाबीन्स, डेयरी, एलएनजी एंड विस्की पे 34% काउंटर टैरिफ। पब्लिक डिक्लेरेशन में चाइना ने बोला वी विल फाइट टिल दी एंड। ये सिर्फ ट्रेड नहीं, जियोपॉलिटिकल पॉस्चरिंग भी बन चुका है। S&P 500 ने अप्रैल फर्स्ट वीक में 4.7% का करेक्शन दिया। डाउ जोन्स 1100 पॉइंट्स डाउन हुआ इन 2 सेशंस। नेस्डैक में टेक सेक्टर में हैवी सेल ऑफ हुआ। इस वजह से जर्मनीज DAX जो उनका इंडेक्स है उसमें 3% डिप आया। निफ्टी में भी करेक्शन आया। इन्फोसिस, TCS, टाटा मोटर्स, मारुति सब ने गैप डाउन ओपन किया। रीजन ये था कि सप्लाई चेन अनसर्टेनिटी प्लस ग्लोबल फंड आउटफ्लोज। ट्रेडर्स ने देखा कि विक स्टार्टेड स्पाइकिंग, FII सेलिंग कर रहे हैं, सेफ हेवेंस लाइक गोल्ड एंड USD जापानीज येन के पेयर ऊपर गए। अगर मैं सेक्टर वाइज ब्रेक डाउन करूं तो स्टील एंड एल्यूमिनियम में यूएस स्टील फर्म्स लाइक न्यूकॉर एंड यूएस स्टील में शॉर्ट टर्म गेन हुए, बट इंडियन ऑटो कंपनीज जैसे मारुति, टाटा मोटर्स के इनपुट कॉस्ट बढ़ने का रिस्क हो गया है। टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में एप्पल, एनवीडिया, टेस्ला इन चाइनीज सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है। इंडिया में डिक्सन टेक, मदरसन सुमी को सोर्सिंग इंपैक्ट हुआ है। अगर एग्रीकल्चर एंड कमोडिटीज की बात करें तो यूएस सोयाबीन फार्मर फिर से सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुए हैं। अगर कंट्री वाइज देखा जाए तो ब्राजील और वियतनाम का सबसे ज्यादा फायदा हुआ है इस चीज से। इंडियन एग्री एक्सपोर्टर्स को भी इनडायरेक्ट बेनिफिट हुआ है क्योंकि डिमांड शिफ्ट हुई है। ऑटो एंड ईवी सेक्टर में ईवी पार्ट्स लाइक बैटरीज एंड चिप्स पे 50% प्लस टैरिफ इंक्रीज हुआ है, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट स्पाइक होगी। इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इकोसिस्टम में भी शॉर्ट टर्म डिस्ट्रप्शन होगा। रिटेल एंड FMCG सेक्टर में इंपोर्टेड टॉयज, पैकेज गुड्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब महंगे होंगे। वॉलमार्ट, टारगेट टाइप फर्म्स के मार्जिन स्क्वीज होगा। इस वजह से इंडियन रिटेल स्टॉक के लिए भी कॉशन नीडेड है। 2018 to 19 का एनालिसिस ये प्रूव करता है कि टैरिफ का कॉस्ट मोस्टली यूएस कंज्यूमर ने बियर किया है। वॉशिंग मशीन का प्राइस 12% इंक्रीज हो गए। ड्रायर्स इवन विदाउट टैरिफ 12% इंक्रीज हो गए।
सोयाबीन एक्सपोर्ट फ्रॉम यूएस टू चाइना 75% लेस हो गई है बिकॉज ऑफ चाइनाज रिटेलिएशन। 2025 में भी पैटर्न सेम है। टैरिफ्स की वजह से इंपोर्ट्स कॉस्टलियर होंगे एंड उसकी वजह से इन्फ्लेशन प्रेशर बढ़ेगा। रिटेलिएशन से एक्सपोर्ट लॉस भी होता है कंट्रीज को एंड एट द एंड सबसे ज़्यादा लॉस इसमें कंज्यूमर का ही होगा। यूएस ने 2019 में $23 बिलियन फार्मर को दिए थे एज अ बेल आउट एंड आज भी वैसा रिस्क बन गया। अब इन सब चीज़ से हमें एज अ ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर क्या समझना चाहिए? इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैक्रो इवेंट को लाइटली मत लेना। डाइवर्सिफाइड ग्लोबल एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। डोमेस्टिक मोड स्टॉक्स प्लस कैश बफर मेंटेन रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टैरिफ न्यूज़ इज इक्वल्स टू वॉलेटिलिटी एंड इज इक्वल्स टू अपॉर्चुनिटी। फोकस ऑन न्यूज़ बेस्ड स्कैल्पिंग, VIX plus Dow future reactions and safe haven trades like gold, yen and bond yields। लेकिन हर ट्रेड में लॉजिक हो, ओवर ट्रेडिंग या पैनिक अवॉइड करो। रिस्क रिवॉर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड ट्रम्प का फोकस ये भी है इस टैरिफ से कि बॉन्ड्स में लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हों इस टाइम इंस्टेड ऑफ स्टॉक मार्केट, ताकि यूएस की इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाए। इनफैक्ट वॉरेन बफेट ने ये भी स्टेटमेंट दिया है कि ट्रम्प ने बहुत अच्छा एंड बोल्ड डिसीजन लिया है यूएस की इकोनॉमी को बचाने के लिए। ट्रम्प के टैरिफ सिर्फ यूएस और चाइना की फाइट नहीं, पूरी दुनिया के सप्लाई चेन और स्टॉक मार्केट के लिए स्ट्रेस टेस्ट है। टैरिफ शॉर्ट टर्म विनर्स क्रिएट करते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में कंज्यूमर, एक्सपोर्टर और इन्वेस्टर तीनों पर प्रेशर डालते हैं। अगर आप ट्रेडर हो, ये टाइम है क्योटिक क्लैरिटी का, और इन्वेस्टर हो तो मैक्रो लेवल पेशेंस ज़रूरी है। आई होप आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे एंड इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना चाहिए। एंड आई फील दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको पता हो आप इंफॉर्मेशन पर रिएक्ट कैसे करना है। अगर स्टिल आपके कोई डाउट हो तो लेट मी नो। ऑलराइट गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू ट्रेड स्मार्टली।